नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो प्रॉफिट और लॉस है। उसके बारे में देखो, सबसे पहले आधारभूत तथ्य की जानकारी अपने लेंगे, जो बेसिक फैक्ट हैं उनके बारे में। ये सबसे पहले मैं बात करूँगा कि क्रय मूल्य होता क्या है, क्रय मूल्य क्या चीज़ है। तो सबको पता है क्रय मूल्य क्या है, कि अपन कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो अपने वो वस्तु कितने में खरीदी, वो उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। यानी किसी वस्तु क्रेता जिस मूल्य पर खरीदता है ना, उसको क्रय मूल्य कहते हैं। उसके बाद में विक्रय मूल्य की बात करूं तो कि विक्रय मूल्य होता क्या है। सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में उपरिव्यय की बात करूं तो उपरिव्यय होता क्या है। उपरिव्यय का मतलब होता है कि वस्तु को लाने व ले जाने में, मरम्मत करने में जो भी एक्स्ट्रा खर्चा आता है अपने का, वो उपरिव्यय होता है। लागत क्या होती है। लागत क्या होती है कि अपन वस्तु खरीद भी ली और उसको अपने पास लाया, या आप जहाँ भी कहीं वस्तु बेचते हैं वहाँ तक आपने लाने ले जाने में, और आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है ना, वस्तु खरीदने के अलावा जो खर्चा हुआ, उसको उपरिव्यय कहते हैं। तो उपरिव्यय आपको समझ में आ गया। उसके बाद में लागत क्या होती है। लागत की उपरिव्यय जो क्रय मूल्य के अलावा खर्च हुआ है वो, और क्रय मूल्य दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया, तो वो क्या होता है, लागत होती है। उसके बाद में लाभ की और हानि की मैं बात करूँगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है उसको लाभ कहते हैं, और कितनी नुकसान हुआ है उसको हानि कहते हैं। यानी कि आपने कोई वस्तु कम में खरीदी है और ज़्यादा में बेच दी तो आपको लाभ होगा, और कोई वस्तु आपने ज़्यादा में खरीद ली और कम में बेच दी तो वहाँ नुकसान होगा। सूत्र देख सकते हैं आपकी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर दिया जाए तो क्या होगा, लाभ होगा। क्यों, क्रय मूल्य में से ही विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य क्यों घटाया जा रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, इसलिए ज़्यादा जो चीज़ अपने पास ज़्यादा होती है उसी में से तो कम करेंगे अपन, इसलिए लाभ होगा। इसके बाद में हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तो किसी भी ज़्यादा चीज़ में आप कम चीज़ घटाओगे। ठीक है। तो क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य घटाओगे तो हानि आएगी आपके सामने। उसके बाद में बात करता हूँ, किश्तों पर चलता हूँ, किश्तों के माध्यम से समझते हैं इसको, कि रमेश ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीद कर उसे 24,560 रुपये में बेच दिया। तो बताएं रमेश को कितना लाभ हुआ। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा कि रमेश को लाभ कितना हुआ, कि विक्रय मूल्य में से आप लागत घटाओगे या क्रय मूल्य घटाओगे तो आप रमेश का लाभ आ जाएगा। यानी कि उसने 2,000 रुपये में ख़रीदा था और 24,560 में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हो गया उसको, 4,560 रुपये, 4,560 रुपये का लाभ हो गया। आगे बात करता हूँ जो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि है उसकी। ठीक है। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की बात करता हूँ कि हमेशा याद रखना, ये तो आप अपने दिमाग में बैठा लो कि हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो नीचे क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, और अगर लाभ निकालना है तो लाभ लिखो ऊपर, हानि निकालनी है तो हानि लिखो और इंटू 100 कर दो। ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन देखिए कि किशन ने 1,000 रुपये में एक गाय खरीद कर उसे 1,250 रुपये में बेच दी। 1,000 रुपये में गाय खरीदी, 1,250 रुपये में दिनेश को बेच दी। तो बताएं किशन को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो सीधी सी बात है कि 1,000 में उसने खरीदी है, 1,250 में बेची है, तो 250 रुपये का लाभ हुआ उसको। तो 250 रुपये ऊपर लिखेंगे, 1,000 रुपये नीचे लिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ, वो ऊपर लिख दिया, और 1,000 रुपये नीचे लिख दिया। जो उसको क्या हुआ है, ये क्रय मूल्य है, नीचे क्रय मूल्य है, ऊपर लाभ है, इंटू 100 कर दिया, तो कितना गया, 25% उसको लाभ होता है। आगे बात करता हूँ हानि की। ठीक है। हानि की प्रतिशत हानि नहीं, केवल हानि की बात कर रहा हूँ, कि जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो उसे हानि कहा जाता है। साधारण भाषा में समझो आप कि
मान लो आपने कोई भी चीनी आपने खरीदी 45 रुपये में, बेच दी आपने 40 रुपये में, तो उस कंडीशन में आपको नुकसान होगा। उस समय आपको 5 रुपये का नुकसान होगा। ठीक है। और देखिए आप, तो उस समय क्या होगा, आप 45 रुपये में खरीदा है ना और 40 रुपये में बेची है, तो आप 45 रुपये में 40 से माइनस निकालोगे तो 45 क्या है, क्रय मूल्य है, 40 क्या है, विक्रय मूल्य है। तो इस प्रकार से उसको समझने की कोशिश करना। तो हानि क्या होगी, क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य घटाओगे, यानी कॉस्ट प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस घटाओगे, तब आपको ये सामने हानि निकल के सामने आएगी। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखो, राम ने एक टीवी 1500 रुपये में खरीदी, कीमत गिरने के कारण उसे 1250 रुपये में बेचना पड़ा, तो राम को कितने रुपए की हानि हुई। तो आप देख सकते हैं कि उसने खरीदा कितने में, 1500 रुपये में खरीदा, बेचा कितने में, 1250 रुपये में। तो नुकसान कितना का हुआ, नुकसान उसको कितना होगा, वो तो 250 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है। इसी को प्रतिशत में लिख दें, इसी को प्रतिशत में आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 250 रुपये प्रॉफिट हुआ, कितने पर हुआ, लॉस हुआ, कितने पर हुआ, तो 1500 पर, इंटू 100, ये 25 का एक बार गया, 25 का 6 बार गया, यानी कि 16 से 2/3%। ये भिन्न है, ये जो है ये फंक्शन है, ये आपको प्रतिशत में बता दिया जाएगा। आगे मैं प्रतिशत हानि की बात करूँगा। प्रतिशत हानि क्या है कि प्रतिशत हानि वही प्रतिशत लाभ की तरह होती है कि अगर क्रय मूल्य पर हानि हो रही है तो ऊपर हानि, नीचे क्रय मूल्य इंटू 100। क्वेश्चन देखो आप, सविता ने 10 बोरी गेहूँ 800 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से खरीदा। गांव से शहर तक लाने में 200 रुपये किराए के रूप में खर्च हो गए। शहर में उसने 900 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से बेचा, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए आप कि 10 बोरी है, ठीक है, बोरी कितनी है, 10 है, एक बोरी का मूल्य क्या है, 800 रुपये है, तो टोटल बोरियों का मूल्य क्या होगा, 8000 रुपये होगा। ठीक है। ये देखो बोरी 10 है, 10 का क्रय मूल्य क्या होगा, एक का 8000 है तो 10 का 1 का 800 है तो 10 का 8000। ठीक है। और ये प्लस 2000 क्यों किया, क्योंकि ये क्या है, ऊपरी व्यय है, जो मैंने समझाया था आपको, ऊपरी व्यय है। ठीक है। और ये टोटल इसको कितना खर्च हो गया, उसको टोटल 10,000 रुपये खर्च हो गए। ठीक है, 10,000 खर्च हो गए। तो हानि प्रतिशत निकालना हो आपको, हानि प्रतिशत निकालना हो तो क्या होगा कि ऊपर कितने की खर्च कितने हो गए, 10,000, बेचा किस हिसाब से, 900 रुपये पर बोरी के हिसाब से उसने बेचा, 10 बोरी बेचा तो 9,000 रुपये टोटल उसको मिले बेचने पर। ठीक है। तो क्या होगा, नीचे आप लिखोगे क्रय मूल्य, क्या आप खर्चा हो गया उसको 10,000, बेच टोटल रुपए उसके पास आए 9,000 रुपये, तो क्या होगा, 1,000 रुपये का नुकसान हो गया। कितने पर, 10,000 पर, 1,000 रुपये का नुकसान हो गया, कितने पर, 10,000 पर, इंटू 100। तो देखो ये 3 बिंदु से ये 3 बिंदु गए, एक बिंदु से एक बिंदु, इसका मतलब 10% का उसको क्या करना पड़ा, नुकसान भुगतना पड़ा। आगे बात करूँ मैं तो ये देखो कुछ फैक्ट्स हैं जिसको समझने की कोशिश करना है। एक समान दर पर खरीदी जाने वाली वस्तुओं की संख्या तथा बेची जाने वाली वस्तुओं की संख्या दी गई होगी आपको, तब कंडीशन ए है जब क्रय वस्तुओं की संख्या ज़्यादा व विक्रय वस्तुओं की संख्या कम हो तो कुल मूल्य समान हो, तो ऐसी स्थिति में लाभ होता है। यानी कि क्रय वस्तु ज़्यादा है, विक्रय वस्तु कम है, तब को आपको क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है। लाभ कब होगा, जब क्रय वस्तु ज़्यादा होंगी, क्या होगी, क्रय वस्तु ज़्यादा होंगी, विक्रय वस्तु कम होंगी, तब आपको प्रॉफिट होगा। अगली कंडीशन क्या है कि जब विक्रय वस्तुओं की संख्या ज़्यादा हो
तथा क्रय वस्तु की संख्या कम। सबको पता है कि अपन ज़्यादा वस्तुएं बेचेंगे और कम वस्तु खरीदेंगे तो हानि होगी, ठीक है। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा तो क्या होगा, हानि होगी। उसके बाद बात करता हूँ प्रतिशत लाभ की। तो क्या होगा इस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में वस्तुओं को खरीदा बेचा जाएगा उस समय, तो क्रय वस्तु माइनस विक्रय वस्तु अपॉन विक्रय वस्तु इंटू 100। मतलब इस समय जो प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि निकलेगी वो विक्रय वस्तु पर निकलेगी, कितने में बेच रहे हो उस पर निकलेगी प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि। इसी प्रकार से आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, लाभ ऊपर विक्रय वस्तु नीचे इंटू 100, ठीक है। प्रतिशत हानि की बात करूँ, प्रतिशत हानि तो विक्रय वस्तु माइनस क्रय वस्तु अपॉन विक्रय वस्तु, यानी कि ये देखो प्रतिशत हानि कि आपने वस्तु ज़्यादा बेची है, कम खरीदी है, और ये कितने में खरीदी वो है, ठीक है, ये कितने में खरीदी वो है इंटू 100, यानी कि उसको भी इसी प्रकार से लिखा जा सकता है कि हानि अपॉन विक्रय वस्तु इंटू 100, ठीक है। अब क्वेश्चन समझते हैं इसको। क्वेश्चन से समझते हैं कि एक पुस्तक विक्रेता 1000 रुपये में 5 पुस्तक खरीदता है और 1000 रुपये में 4 पुस्तक बेचता है, यानी कि 1000 रुपये है इसकी जो सेलिंग प्राइस है ना, बराबर है, कॉस्ट प्राइस बराबर है और वस्तुओं कम ज़्यादा कर रहा है, यानी कि 1000 रुपये में 5 पुस्तक खरीदता है और 4 ही बेचता है, तो एक वस्तु का लाभ हो गया ना। लाभ कितना हुआ, कितनी वस्तु होगा, एक वस्तु का लाभ होगा, ये एक वस्तु का लाभ हो गया कि 5 वस्तु उसने खरीदी, 4 वस्तु उसने बेची, तो लाभ कितनी वस्तु का होगा, एक वस्तु का लाभ हो गया, ठीक है। और विक्रय वस्तु की संख्या कितनी है, 4 है। तो इसी प्रकार से ये देखो आप, ये लाभ कितने का, एक वस्तु का, विक्रय वस्तु कितनी, 4, तो ये देखो आप 1/4 इंटू 100 है, 1/4 का मतलब कितना होता है, 25% होता है। आगे वो उसी प्रकार क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 20 रुपये में 10 सेब खरीदता है और 20 रुपये में 12 सेब बेचता है, यानी 10 रुपये 20 ही हैं और इसी 20 रुपये में वह 10 सेब खरीदता है और इसी 20 रुपये में 12 सेब बेचता है, तो कितने सेबों का प्रॉफिट होगा, 2 सेबों का प्रॉफिट होगा उसको, तो 2/12, तो क्या हो गया इंटू 100 इक्वल 16 से 2/3% का उसको प्रॉफिट हो गया। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, शायद मेरे हिसाब से कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगला कंसेप्ट की मैं बात करूं तो अगला नियम रूल्स हैं, उसको आप समझने की कोशिश करो। विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे तब, क्रय मूल्य में क्या जोड़ देंगे, लाभ जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। कब, लाभ की कंडीशन में, ये कंडीशन कब बनेगी, जब लाभ हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है तब ये कंडीशन होगी। अगर हानि हो रही है तो आप क्रय मूल्य में से हानि निकाल देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर आप फंक्शन की बात करें, अगर विस्तृत स्तर पर, बड़े स्तर पर अगर बात करें विक्रय मूल्य की, तो क्या होगा, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन 100, ठीक है। क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा कि आप क्रय मूल्य को गुणा कर दो, उसके अंदर ऊपर 100 प्लस लाभ प्रतिशत जोड़ दो और नीचे 100 का भाग दे दो। क्वेश्चन से समझते हैं। एक दुकानदार 10 रुपये में एक पेन खरीदता है तथा उसे 20% के लाभ पर बेचता है, तो पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा कि 10 रुपये में एक पेन खरीदा उसने और 20% के लाभ पर बेचता है, तो पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 10 क्या है पेन का क्रय मूल्य इंटू आपने 100 में लाभ जोड़ दिया, 100 प्लस 20 120 हो गई, नीचे 100 हो गया, तो अब इसको काट दो, अब 10 है इंटू 120 है 100 है, तो एक बिंदु 100 वाली इससे कट गई, एक बिंदु इससे कट गई, तो क्या हो गया 12 रुपये आ गए। कि अगर 10 रुपये की चीज़ है उसको 20% के लाभ पर बेचोगे तो 12 रुपये में आपको बेचना पड़ेगा। अगर हानि की कंडीशन हो तब क्या होगा,
तो वही कंडीशन है कि 100 में से आप हानि निकाल दो और सूत्र वैसा का वैसा रहेगा। तो देखो ये क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि, ठीक है। क्या होगा कि विक्रय मूल्य, देखो आप विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत अपॉन 100। तो किसी दुकानदार ने 10,000 रुपये में एक टीवी खरीदा तथा उसे 12.2% यानी 12.5% की हानि पर बेचा, तो बताएं उस टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो वही चीज़ है, ये आप 100 है 10,000 रुपये हैं, ये 10,000 रुपये हैं और उसको जो ये प्रतिशत ये हानि है ना वो 100 में से निकाल दिया आपने, 12.5% अपॉन 100। तो क्या होगा 10,000 इंटू 87.5 अपॉन 100, ठीक है। तो क्या हो गया ये 87 काटा आपने, तो 2 बिंदु इससे काट दी, ये पॉइंट हटाया, एक बिंदु वहाँ से कट गई और 0 से लगा दिया, तो 8750 रुपये। आगे अगला फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ टाइप है ये एक प्रकार से कि क्रय मूल्य इक्वल विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि इक्वल क्रय मूल्य हो गया, और नीचे विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो क्रय मूल्य आ गया। यानी कि आपने जो भी वस्तु खरीदी है उसमें हानि हो गई तो उस कंडीशन में आप क्रय मूल्य कैसे निकालोगे कि आपने ज़्यादा कोई वस्तु का कि वस्तु को कोई भी वस्तु है उसकी विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, हानि दे रखी हो, तो कैसे निकालोगे कि आप विक्रय मूल्य प्लस हानि जोड़ दो। जोड़ने का मतलब होगा कि आप माइनस की चीज़ को प्लस करोगे तो वो माइनस ही होगी, कोई भी प्लस का संख्या है उसके अंदर आप नेगेटिव की संख्या जोड़ोगे तो वो हानि हो, मतलब वो नेगेटिव होगा, कटेगा वो, मतलब माइनस ही होगा वो। तो विक्रय मूल्य प्लस हानि जोड़ दी जाएगी, क्यों, क्योंकि उसने ज़्यादा में वस्तु खरीदी है, इसलिए आपको हानि जोड़नी पड़ेगी और लाभ घटाना पड़ेगा। लाभ एक्स्ट्रा चीज़ होती है, विक्रय मूल्य से एक्स्ट्रा चीज़ होती है लाभ, इसलिए घटाना पड़ेगा, और हानि जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती है, वही होता है क्रय मूल्य का ही भाग होता है जो ज़्यादा चुकाया गया था, ठीक है। अब इसका सूत्र देखो अगला, क्रय मूल्य इक्वल विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत। इसको क्वेश्चन समझते हैं कि रमेश ने एक फ्रिज 2,000 रुपये में बेचा जिस पर उसे 25% का लाभ हुआ, तो बताएं फ्रिज का क्रय मूल्य क्या था। फ्रिज का क्रय मूल्य क्या था, तो वही देख लो आप, 2,000 रुपये आपने लिख दिया, क्या लिख दिया आपने 2,000 रुपये, ये क्या है बेचा था, इसलिए 2,000 विक्रय मूल्य हो गए, इंटू 100 अपॉन इसके अंदर क्या हुआ था 25% का लाभ हुआ, तो नीचे 100 में 25 जोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये फंक्शन में ये बना यहाँ पर आकर, ठीक है, कि 125 है नीचे रहेगा, 2,000 इसके गुणा में है इसलिए ये गुणा हो जाएगा इससे, ठीक है। तो 2,000 इंटू 100 अपॉन 125, ठीक है, कटेगा ये 25 से कटेगा, ये कटेगा, तो 25 से 4 बार 100 कट गया, 125 5 बार कट गया, ठीक है। तो ये 20 का, ये 5 का भाग 2,000 में 40 बार जाएगा, 400 बार जाएगा, ठीक है, 400 बार जाएगा ये। तो यहाँ ये कितना हो गया 1,600 रुपये हो गए, ठीक है। आगे क्रय मूल्य अगला, जब हानि की कंडीशन होगी तब ऐसा होगा कि 100 में से आप हानि निकाल दोगे, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस हानि %, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि नितिन ने एक पंखा 1,000 रुपये में बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई, तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। उसने क्या किया, एक पंखा उसने 1,000 रुपये में बेच दिया, क्या कर दिया, बेच दिया, और 20% की हानि भी ले ली। बेचने पर कितनी प्रतिशत की हानि हुई, 20% की हानि हुई। तो देखो वही विक्रय मूल्य लिख दिया आपने 1,000 रुपये इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 20 यानी हानि निकाल दी, ठीक है। तो क्या फंक्शन बना 1,000 इंटू 100 अपॉन 80, ठीक है। तो इसको काटोगे तो 1250 रुपये उसका क्रय मूल्य निकल कर आएगा। अगला देखो कि विक्रय मूल्य आप कैसे निकालोगे,
अब ये विक्रय मूल्य नहीं है, ये विक्रय वस्तुएं हैं। वस्तुओं पर पहले रुपए पर चल रही थी, अब वस्तुओं पर चलेगी। मतलब कोई भी चीज़ निकालनी है आपको वस्तुओं पर निकालनी है कि विक्रय वस्तु, क्रय वस्तु। ठीक, तो देखिए विक्रय वस्तु निकालोगे आप तो क्रय वस्तु जितनी वस्तु आपने खरीदी है उसके अंदर आप क्या जोड़ दोगे, लाभ जोड़ दोगे। और जितनी वस्तु आपने बेची है, ठीक है, वो निकाल रही है वो आप यहाँ, तो क्रय वस्तु जितनी खरीदी है उसमें से हानि निकाल दिया तो विक्रय वस्तु आ जाएगी। तो देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। ये आपको सबको पता ही है भाई कि विक्रय वस्तु इक्वल क्रय वस्तु इंटू 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो एक दुकानदार, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक दुकानदार 100 रुपये में 10 पेन खरीदता है। एक दुकानदार 100 रुपये में 10 पेन खरीदता है तथा इन्हें 25% का लाभ पर बेचता है। कि 100 रुपये में 10 पेन खरीदा, उसे 25% के लाभ पर बेच दिया। उसके बाद उसने 100 रुपये में कितने पेन बेचे? कब? जब उसने 25% का लाभ पर उसको बेचा। खरीदा तो 100 रुपये में 10 पेन और 25% के लाभ पर वो बेचना चाहता है, तो कितने में बेचेगा? तो देखो इधर से देखो, ये है, ये क्या है, ये क्या है? आपने खरीदी, कितनी पेन खरीदी? 10 पेन। इन 100 का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, बस 100 काम में नहीं आएगा यहाँ। 10 क्या है? ये पेन है जो आपने खरीदे थे। 100/ये 25 क्या है? 25, ये 25% का लाभ कमाना चाहते हो आप, लालची हो गए हो। तो 10 × 100/125, तो क्या अब 25 का भाग जाएगा इसके अंदर 4, इसके अंदर 5, ये इसे कटेगा 2 बार, तो क्या हो गया 8। तो आप क्या करोगे, अगर आपको 25% का लाभ कमाना है तो 8 पेन आपको बेचने पड़ेंगे। जो आपने 10 पेन खरीदे थे, 25% का लाभ कमाओगे तो 8 ही पेन बेचोगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगला पार्ट आएगा कल, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आगे क्लासों में क्वेश्चन पर, MCQ पर बात करेंगे। धन्यवाद। जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इन वीडियो को आप अच्छे से देखोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। और आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।